नमस्कार, NSC 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज फुराना। रुख करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करंडी स्थित आदिवासी पूजा स्थल दिशोम जाहिर थान में संथाली भाषा की आलोचकी लिपि के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने परंपरागत ज्ञान, संस्कृति और अस्मिता को संरक्षित रखने का आह्वान किया और आलोचकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन से पहले राष्ट्रपति ने संथाली भाषा में करीब 3 मिनट तक पारंपरिक नेहोर गीत गाया। असम के दौरे पर शाह बोले, कांग्रेस पार्टी को याद करवाना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल गुवाहाटी में 5000 लोगों की बैठने की क्षमता वाले ज्योति विष्णु ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया और इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी जगहों पर घुसपैठियों ने कब्जा किया हुआ था। 10 साल के अंदर और मुख्यतः असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 5 सालों में 1,29,000 बीघा जमीन को खाली करवाया गया है। आज कांग्रेस पार्टी को याद करवाना चाहता हूं कि क्या घुसपैठियों के बाद असम की संस्कृति जिंदा रह सकती है। आज काफ़ी कुछ हुआ मगर इससे संतोष नहीं है। मैं असम की जनता से कहना चाहता हूं कि 10 सालों तक आपने कमल को आशीर्वाद दिया है, 5 साल और भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर यहां से बाहर निकालेंगे। स्वप्न जैसे कालखंड से बाहर आया है। 10 साल पहले के आसाम की कल्पना करिए। बंद, ब्लॉकेड, बम धमाके, गोलीबारी, न जाने कितने हथियारी संगठन इस आसाम में चलते थे, कितने आंदोलन चलते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहले सर्बानंद सोनोवाल जी की, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा जी की, और 11 साल मोदी जी का शासन आज असम विकास के रास्ते पर अग्रसर कर देश के साथ कदम मिठाने के लिए। वैष्णव मठों की भूमि हो, काजीरंगा का जंगल हो या आसाम के गांवों की सीम हो, सभी जगह घुसपैठियों ने कब्जा जमाया था। ये 10 साल के अंदर और विशेषकर हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 5 साल में 1,29,000 बीघा जमीन को खाली कराने का काम। और आसाम की संस्कृति की जो बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, संगीत और कला की बात करते हैं, उन्होंने ही घुसपैठिए को यहां पर स्थापित करने के लिए 1983 में कानून लाने का काम। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सभागार से याद कराना चाहता हूं, क्या घुसपैठियों की इतनी घुसपैठ के बाद आसाम की भाषा, संस्कृति, कला, संगीत जिंदा रह सकता है क्या? आपने तो वोट बैंक की राजनीति सृजित करने के लिए आसाम के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। मित्रों, आज काफी कुछ हुआ है मगर इससे संतोष नहीं है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अंत में आसाम की जनता को इतना ही कहना कर जाता हूं, 10 साल से आपने कमल को, मोदी जी को, सर्बानंद को, हेमंत बिस्वा शर्मा को आशीर्वाद दिया है। एक और 5 साल कमल को आशीर्वाद दे दीजिए। हम पूरा सुनिए तो, एक और 5 साल आशीर्वाद दे दीजिए। आसाम से एक घुसपैठिए को चुन चुन कर खदेड़ दिया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सोमवार को पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सीएम मान की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर यह बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रशासनिक सुधारों से जुड़े हुए कई बड़े फैसले हुए। तो कैबिनेट ने होशियारपुर जिले में एक नई सब तहसील गठित करने और बनूर सब तहसील को अपग्रेड करने की मंजूरी दी है।
साथ ही मेरा घर मेरा नाम योजना को और प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने बनूड़ तहसील को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। इसमें 40 गांव शामिल होंगे और ग्रामीणों को राहत मिलेगी। वहीं होशियारपुर में हरियाणा नाम से नई तहसील बनाई गई। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਐਸ ਕੋਹਲੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸਲ ਚ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। श्री गुरु ग्रंथ साहब की पवित्रता ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਖੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਬੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੀਏ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹੀ ਅਸਫਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੀਏ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। इधरले पैसे इधर, इधरले पैसे इधर करने, ब्लैक तो वाइट, वाइट तो ब्लैक करने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इसने संबंधित अदारे का जो भी रिकॉर्ड उपरोक्त सीए पास है 15 दिनों के अंदर अंदर वापस लेने लिए चीफ अकाउंटेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ड्यूटी लाई जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को जयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 61वें प्रांत अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थी परिषद से निकले कई कार्यकर्ता आज उच्च पदों पर हैं। उन्होंने संगठन में अनुशासन और कर्तव्य परायणता के संस्कारों की सराहना करते हुए कहा कि यही मूलभूत गुण एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की नींव साबित हो रहे। राष्ट्र शक्ति, ये वो संगठन है जो देश की आजादी के बाद से लगातार राष्ट्र के अंदर जो हमारी संस्कृति है, हमारा विचार है, राष्ट्र हमारे आगे कैसे बढ़े इसकी कल्पना है। मैं ऐसे सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस अधिवेशन के मौके पर। यशवंतराव केलकर जन्म शताब्दी वर्ष है, जिन्होंने छात्र के बारे में और छात्र के माध्यम से राष्ट्र के बारे में जो उन्होंने संदेश दिया है, निश्चित रूप से मैं उनको शताब्दी वर्ष के मौके पर और इस अधिवेशन के मौके पर मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि आज मैं जैसे ही आपके बीच में आया, मेरे को मेरा हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा पर देश के इतिहास से छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए और मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस का शांतिपूर्वक धरना के बारे में बातचीत की। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलने के फैसले के विरोध में दरअसल कांग्रेस ने सोमवार को शिमला में शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया। इस पर लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार सहित अन्य मंत्रियों और विधायकों ने धरना देकर विरोध दर्ज करवाया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा बदले और
बदला लेने की भावना के साथ काम कर रही है, देश के इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को नाम बदलने के साथ साथ संशोधन कर कमजोर किया जा रहा है। मनरेगा के संबंध में धरना दिया। हमारी सरकार का ये मानना है मनरेगा को जिस तरह खत्म किया गया है उसके संदर्भ में हमारी कैबिनेट ने आज महात्मा गांधी जी के चरणों में आज धरना दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जिस योजना को शुरू किया गया था वो ग्रामीण रोजगार, गांव में रोजगार के साधन सृजित करने के लिए शुरू किया गया था। गांव में लोगों को रोजगार मिले। मनरेगा के तहत गांव की कई महिलाएं, कई पुरुष, कई वृद्ध कार्य करते थे। आज इस योजना को, मनरेगा को, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने खत्म करने का जो निर्णय लिया है उसके संदर्भ में हमारा ये धरना था। पहले मनरेगा जो थी वो पंचायत के प्रधान, ग्राम सभा और लोगों की मांग को देखकर वो योजनाएं बनाते थे, डिमांड ड्रिवन थी। अब उस योजना को ख़त्म कर दिया गया है। अब जो भी पंचायत के प्रधान होंगे, वार्ड पंच होंगे, बीडीसी के मेंबर होंगे, जो महिलाएं काम चलती है थी कि हमारे गांव में सड़क बननी है, हमारे गांव में घर बनना है, हमारे गांव में तालाब बनना है, उसके तहत ये योजना बनती थी, डिमांड की जाती थी और उसके बाद इस योजना को लागू किया जाता था। अब ये डिमांड ड्रिवन ख़त्म कर दी गई है, अब एलोकेशन ड्रिवन हो गई है। एलोकेशन ड्रिवन का मतलब ये हुआ कि अब केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी कि कहाँ से कौन सी योजना को शुरू करना है। मनरेगा रोजगार देने की संसार की सबसे बड़ी योजना है और पिछले 2 दशकों से इसका बहुत ही सफलतापूर्वक इसको चलाया जा रहा था और पैसा सीधा गांव में पहुंचे, उस स्पिरिट से इस योजना को बनाया गया था। और हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के समय में ये योजना आई थी और गांव में लोगों को रोज़गार मिला और लोगों के काम हुए। लेकिन अब बीजेपी मनरेगा के शुरू से ही खिलाफ थी। इवन प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसे संकेत दिए थे कि वो मनरेगा को आगे नहीं चलने देंगे और धीरे धीरे उसी बात पे मसला पहुंच गया आके कि जब उन्होंने मनरेगा को समाप्त करने की शुरुआत कर दी। और जहाँ तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सवाल है, आज हमारी सारी कैबिनेट ने यहाँ पे धरना दिया है उनके प्रतिमा के सामने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पे। और इस बात का हम एज ए गवर्नमेंट भी, हिमाचल प्रदेश सरकार के नाते हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मनरेगा को न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौते के तहत सेब पर 50% आयात शुल्क कम करने का मामला गरमा गया है। एआईसीसी प्रवक्ता और ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर सोमवार को लोक भवन पहुंचे। राठौर ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और प्रदेश के बागवानों के विरुद्ध बताया। एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि उन्हें लोकतंत्र पर विश्वास है। अभी इस मामले को लेकर सभी कदम संवैधानिक व्यवस्था के अंदर उठाए जा रहे हैं। विधानसभा के भीतर और बाहर लगातार इस मामले को उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। वो अभी हमारा जो हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, अभी हमारा जो कदम है वो हम संवैधानिक तौर पे हम कर रहे हैं। विधानसभा से के अंदर उठा रहे हैं, विधानसभा के बाहर उठा रहे हैं, राज्यपाल महोदय के सम्मुख हमने रखा है और आने वाले समय में सारे विकल्प खुले हैं। अगर हमें लगेगा कि इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसमें लोगों के घरों, मंदिरों और जीवन पर खतरा बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर
देश में ही बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने आगामी सीजन के लिए 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। ये स्थिति स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े करती है। क्या खेल को राजनीति और मानवाधिकार के मामलों से अलग रखा जा सकता है? क्या भारत सरकार इस पर कोई संज्ञान लेगी या कोई कार्रवाई करेगी? विशेषज्ञों का कहना है कि आईपीएल नीलामी एक स्वायत्त व्यावसायिक प्रक्रिया है और खिलाड़ियों के चयन में सरकार का सीधे हस्तक्षेप नहीं होता। वहीं कूटनीतिक स्तर पर भारत सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए आवाज उठा सकती है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव डाल सकती है। खेल और कूटनीति के बीच संतुलन बनाना भारत की परंपरागत नीति रही है, लेकिन आम जनता के लिए यह नैतिक सवाल बन जाता है, क्या खेल के लिए आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि मानवाधिकार संकट जारी है। बिहार धार्मिक बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष किशोर कुणाल की पहली पुण्यतिथि पर मंत्री अशोक चौधरी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। उन्होंने धर्म को सेवा से जोड़ा। वो ऐसा काम करते थे जो काम आम लोगों को असंभव लगता था। ये बड़ी सोच के व्यक्ति थे। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और हम उनके बचे हुए कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। कुणाल साहब का प्रथम पुण्यतिथि है और कुणाल साहब ने 2010 में श्रवण कुमार पुरस्कार शुरू किया था और उनके व्यक्तित्व के बारे में किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति ने इन्होंने धर्म को सेवा से जोड़ा। जो हम लोगों का धर्म के प्रति आस्था भी है, लेकिन कैसे धर्म को हम सेवा से जोड़ सकते हैं और सेवा भी मानवता की सेवा, जहाँ कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, पूर्ण परोपकार का काम। और कुणाल साहब ने राम मंदिर डिस्प्यूट में चंद्रशेखर जी के साथ, पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में प्रधानमंत्री के ओएसडी के रूप में वहाँ रहे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, और फिर उन्होंने राम मंदिर पर किताब लिखा। उस पर पूरी जो भी काम करते थे बड़े शिद्दत। पठानकोट के स्विमिंग पूल पर बने म्यूनिसिपल मीटिंग हॉल के बाहर सफाई कर्मचारियों ने निगम की अनसुनी जा रही मांगों के विरोध में प्रोटेस्ट किया। प्रेसिडेंट रमेश काटो ने बताया कि आज हाउस मीटिंग में कर्मचारियों के खिलाफ एक कॉन्ट्रैक्ट पास किया जा रहा था, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। काटो ने चेतावनी दी कि अगर उनकी जायज मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो प्रोटेस्ट और तेज किया जाएगा। पीओ साडे गरीबां दे प्रति जिहड़ी सरकार बहुत वधिया और साडे समाज दे प्रति सोचेगी, पर अज बड़ा एक अफसोस की गल आ भी इत्थे जिहड़ा तुसीं अज साडा इकट्ठ देखिया वा, ये मुलाजम नहीं हैगा, पूरा मेरा बाल्मीक समाज आ, पूरा मेरा समाज, मेरियां भैणां, मेरे भरा मेरे नाल आ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ, ਡੀਸੀ ਕੰਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ कोहरे की सफ़ेद चादर होने से लोग बीमारियों से परेशान होने के साथ ही सर्दियों की शुरुआत के साथ कोहरे की चपेट में भी हैं। इससे विजिबिलिटी कम हो जाती है और 150 मीटर तक ही वो देख पाते हैं। गाड़ियों को चलाते समय ड्राइवर अपनी लाइट ऑन रखकर सड़क हादसों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोहरे का असर स्थानीय व्यवसाय पर भी पड़ता है। विशेषकर दिक्कतों का सामना यात्रा के समय करना पड़ता है। लोग रोज़ाना शहरों में दूध बेचने के लिए निकलते हैं और कोहरे की वजह से उन्हें खासी मशक्कत करनी पड़ती है। सानू बहुत ज्यादा समस्या ये आ रही है भी धुंध बहुत ज्यादा पई है। अही रोड दे ते मोटरसाइकिल ते लैके चढ़ नहीं सकते, बहुत एक्सीडेंट हो रहा और सट्टां लग जांदियां, दुध डुल जांदे आ साडे ते धुंध बहुत ज्यादा, बारिश हो नहीं रही,
ਇਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਜਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੇੜ ਪੂੜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਆ ਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾंसी जुकाम है तो राहत। गाजियाबाद में बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जो शायद पहले कभी सुनने में नहीं आया। अधिकतर नेता जहां मंच से अपनी सरकार के कामकाजों का गुणगान करते हुए सुनाई पड़ते हैं, वहीं मंच से एक बीजेपी नेता कह रहे थे कि जिसे 50,000 की गड्डी मिले वो लौटा दे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि गाजियाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान आयोजन स्थल पर अच्छी खासी लोगों की भीड़ थी, चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। इसी बीच लाजपत नगर मंडल के महामंत्री माधव सूद की जेब से 50,000 रुपए की गड्डी गिर गई। नेताजी को जब इसका पता चला तो उनके होश उड़ गए। बीजेपी महामंत्री ने अपने पैसों को काफ़ी तलाशने की कोशिश की और लोगों से पूछा भी, लेकिन जब पैसे नहीं मिल पाए तो फिर मंच से ही उद्घोषणा की गई। जयपुर में युवा नेता बीके कुशवाहा के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण की गई। एनएसयूआई के पूर्व छात्र अध्यक्ष और युवा नेता बीके कुशवाहा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। यह कार्यक्रम भाजपा प्रदेश कार्यालय जयपुर में आयोजित हुआ। इसमें भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी की देखरेख में सभी नव प्रवेशी कार्यकर्ताओं का औपचारिक स्वागत किया गया। आपको बता दें कि बीके कुशवाहा को छात्र और युवा राजनीति में एक सशक्त जमीनी और संगठन को जोड़ने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को न केवल युवा वर्ग में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों और पंचायत स्तर पर भी नई ताकत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुरादाबाद जिले में पड़ रही भीषण ठंड के बीच प्रशासन द्वारा संचालित सरकारी रैन बसेरे गरीब और बेसहारा लोगों के लिए बड़ा सहारा साबित हो रहे हैं। इन रैन बसेरों में ज़रूरतमंदों को निःशुल्क गर्म रजाइयाँ, गद्दे, साफ बिस्तर और स्वच्छ वातावरण की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। रैन बसेरों में ठहरे हुए लाभार्थियों का कहना है कि उन्हें होटल जैसा आराम, वो भी बिना किसी खर्च के मिल रहा है। ठंड से बचाव के लिए नगर निगम और प्रशासन ने शहर के विभिन्न चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की भी समुचित व्यवस्थाएं की हैं। नहीं, व्यवस्था मुझे अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी व्यवस्था लगी। मेहनत कर रहे हैं भाई, सरकार मेहनत कर रही है, व्यवस्था मुझे अच्छी लगी। यहाँ पर बिस्तर लिहाफ गद्दे कैसे हैं? बिल्कुल साफ सुथरे, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास गद्दे, कोई मच्छर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ व्यवस्था है, कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा मुझे ये। बाहर का माहौल तो आपको पता ही है कितनी ठंड है इस टाइम, हर आदमी परेशान है, हर आदमी इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है भाई ठंड से। मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। मैं रुका हुआ हूँ इस टाइम मुरादाबाद स्टेशन के पास रैन बसेरे में। व्यवस्था तो बढ़िया है, लिहाफ वगैरह गद्दे वगैरह तो बिल्कुल बढ़िया है, साफ है, रहने का सुविधा बढ़िया है। बाहर तो बहुत ठंड है, यहाँ फिर भी सुकून है। सरकार बढ़िया काम कर रही है, खासतौर पे बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं। मुरादाबाद में सरेराह दो गुटों से मारपीट की घटना सामने आई। वायरल वीडियो में कैद घटना में देखा जा सकता है कि दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद दोनों गुटों में लात घूंसे चलने लगे। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं एक युवक कियोस्क बोर्ड से हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद मुरादाबाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। थाना कटघर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए